आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आप सभी अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन करते हैं, शरद पूर्णिमा पर बंसी जी के दर्शन करते हैं और हरियाली तीज पर हिंडोले में विराजमान होकर बांके बिहारी जी आपको दर्शन देते हैं। तो वो भी आपने अभी दर्शन किए होंगे। और भी साल में कई ऐसे विशेष त्यौहार हैं जो बिहारी जी के चमत्कार सामने आने पर मनाए गए हैं। उसी में से एक है मंगला आरती, जो साल में मात्र एक बार ही की जाती है, जन्माष्टमी पर। इसका कारण है, घटना कुछ ऐसी सुनने में आई है कि एक बार की बात है, बांके बिहारी जी का एक भक्त आया था बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में। तो उनको वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने से वहाँ रहकर बहुत आनंद आया था। बिहारी जी के प्रतिदिन दर्शन करने के लालच में वह भक्त वहीं रुक गया। लेकिन दर्शन करने के बाद उस भक्त के मन में भाव आया कि बांके बिहारी की सेवा किसी तरह करने को मिले तो मन और आनंदित हो जाए, मुझे बिहारी जी की सेवा करनी है। उस भक्त ने तभी मंदिर के सेवायत गोस्वामी जी से सेवा मांगी। तो गोस्वामी जी ने कहा, आप क्या सेवा कर सकोगे, यहाँ केवल गोस्वामी जन ही सेवा कर सकते हैं। आप क्या सेवा करोगे, यहाँ केवल गोस्वामी जन ही सेवा कर सकते हैं बिहारी जी की, अन्य और कोई नहीं। वो भक्त उदास होकर मंदिर से बाहर निकल आया और दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन के लिए फिर गया। तो फिर गोस्वामी जी से बोला, मुझे कुछ सेवा दे दो, मैं कुछ भी कर लूँगा। उस भक्त ने बहुत विनती की तो सेवायत गोस्वामी जन ने उस भक्त का भाव देखा तो दयावश उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर के बाहर की जो चौखट है वहाँ पर रात की चौकीदारी की सेवा लगा दी। तो भक्त ने पूछा, गोसाई जी यहाँ मुझे क्या करना होगा, काम बता दो। तो गोस्वामी जन ने समझाया कि आपको यह ध्यान रखना है कि रात को मंदिर के पट बंद होने के बाद आपको यहाँ पहरेदारी देनी है। सुबह जब मंगला आरती का समय हो फिर आप जा सकते हैं। यहाँ कोई चोर चटुका मंदिर में प्रवेश न कर पाए और मंदिर बंद होने के बाद किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देना और ना अंदर से किसी को बाहर जाने देना। गेट बिल्कुल भी किसी के लिए नहीं खोलने हैं। काफ़ी कोमल हृदय का भक्त था, जैसा जैसा कहा भक्त समझ गया। भक्त ने बड़े भाव से सेवा स्वीकार की। कई वर्ष बीत गए सेवा करते हुए। जब बांके बिहारी जी के यहाँ पर सेवा दी थी उस भक्त ने, उस समय भक्त जवान यंग था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। एक बार क्या देखता है भक्त कि अंदर से कोई बालक बाहर निकल रहा है। समय होगा करीब 12 या 1 बजे का, आधी रात को। लेकिन कौन है ये उसको दिख नहीं रहा, लेकिन कोई जा रहा है मंदिर से बाहर, ये उसको अनुभव हो रहा था। 1 दिन 2 दिन ऐसे ही उस बालक को जाते जाते 3 दिन हो गए। वो भक्त तीसरे दिन उस बालक के बाहर निकलते ही उसी अनुभव के साथ पीछे पीछे चल दिया। कुंज गलियों से होते हुए जब निधवन के पास पहुँचे तो वो बालक निधवन राज में प्रवेश कर गया और वो चौकीदार बाहर बैठ गया और उस बालक के निकलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद उस भक्त को, उस चौकीदार को बंसी की धुन सुनाई दी जो बहुत मंद मंद स्वर में बज रही थी। तो वो और ध्यान से सुनने लग गया। जब उसको बंसी की धुन में आनंद आने लगा तो उसके बाद उसको नुपुर की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस भक्त के मन में मानो आनंद की फुहारें उठ रही थी। तो उस भक्त से रहा नहीं गया। वो भक्त छुप छुप कर निधवन में प्रवेश कर गया देखने के लिए कि इसमें क्या हो रहा है। बंसी आधी रात को कौन बजा रहा है, नुपुर कौन पहने हुए है। छुपकर झाड़ियों में बैठ गया और छुपकर देखने लगा तो उसको दिखाई दिया कि गोपियों के साथ साक्षात श्यामा श्याम रास कर रहे हैं। काफी देर तक रास के दर्शन करता रहा। तभी रास के उपरांत बांके बिहारी जी की नुपुर टूट गई। उस भक्त ने नुपुर को उठाकर अपने पास एक कपड़े में बांध ली। रात भी काफी हो गई थी तो झाड़ियों में ओस पड़ रही थी और उस ओस से भक्त भीग गया। सर्दी की वजह से उसको कपकपी होने लगी। तभी बांके बिहारी जी की नज़र उस भक्त पर पड़ गई। बांके बिहारी जी कहते हैं, अरे ये कौन देख रहा है। और उस भक्त के पास आकर देखा तो वो चौकीदार निकला। बांके बिहारी कहते, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको पता है यहाँ प्रवेश वर्जित है। भक्त कहता है, प्रभु आपकी बंसी की धुन सुनकर प्रभु मुझसे रहा नहीं गया, आप क्षमा कर दो, अब कल से नहीं आऊँगा। और समय भी हो चुका था, सुबह के 3 बजे थे।
बांके बिहारी जी ने उसको सर्दी से बचाने के लिए उसके ऊपर एक काली कामर ओढ़ाई और उस भक्त से कहते हैं बांके बिहारी जी कि बाबा आप यहाँ जो आपने देखा है किसी को बताना नहीं। और इतना कहने के बाद मंदिर चलने को कहा। ये सत्य घटना है बंधुओं। बांके बिहारी जी भक्त से कहते हैं बाबा मैं थक गया हूँ, मुझे आप अपनी गोद में ले लो। उस भक्त ने चौकीदार ने बिहारी जी को गोद में उठाया और बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी को उतारा। बिहारी जी अंदर प्रवेश कर गए। सुबह के 3:30 बजे थे। तभी सेवायत गोस्वामी जन बिहारी जी की मंगल आरती करने के लिए मंदिर में आते हैं। चौकीदार है वो कहता है गोसाई जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो गोसाई जी कहते हैं क्या हुआ बाबा, आपको पता नहीं है क्या मंगला आरती का समय हो चुका है, तो मंगला आरती करने अंदर जा रहे हैं। तब चौकीदार कहता है गोसाई जी आपको थोड़ी भी दया नहीं आती, आप बिहारी जी को सारा दिन तो खड़े करे रहते हो, भक्तों को दर्शन दिलाने के लिए, कोई राजभोग आरती करने के लिए पूरा दिन हो जाता है बिहारी को खड़े खड़े, बिल्कुल भी आराम नहीं करने देते। और रात में वो रास कर रहे, अभी अभी सोया हुआ है, आप अभी घंटी बजाकर आरती करोगे तो वो जाग जाएगा। तो गोस्वामी जन को विश्वास नहीं हुआ, कहा बाबा आप क्या बोल रहे हो? तो चौकीदार रोते हुए कहता है बिहारी जी निधवन में रास करने हर रोज जाते हैं, मैंने आज अपनी आंखों से उस रास को देखा है। और ये देखो बिहारी जी की नुपुर जो रास करते वक्त टूट गई थी, उस नुपुर के दर्शन करके गोस्वामी जन की आंखों से भी आंसू आ गए और कहा बाबा आप धन्य हो, आपने आंखों से वो दर्शन पाए हैं जो कोई नहीं पा सकता। तो बिहारी जी आज भी रात को निधवन में रास करने जाते हैं। रात को जागने के कारण सुबह देर तक सोते हैं बांके बिहारी जी। करीब 8 बजे तक बिहारी जी सोकर उठते हैं। उसी दिन से बिहारी जी की मंगल आरती की परंपरा बंद हो गई थी। वृंदावन में ही नहीं विश्व भर के सभी मंदिरों में मंगल आरती होती है, बस बांके बिहारी मंदिर में साल में मात्र एक बार होती है, जन्माष्टमी की रात को 2 बजे। उसके बाद बिहारी जी को सुलाया जाता है। सुबह फिर नंद उत्सव मनाया जाता है जो बांके बिहारी मंदिर में देखते ही बनता है। नंद महोत्सव भीड़ अटूट, सवा प्रहर कंचन की लूट। कहा जाता है जो भी भक्त बिहारी जी की मंगल आरती के दर्शन करता है उसके जीवन में घर परिवार में कभी अमंगल नहीं होता। और जो भक्त श्री कृष्ण के नंद उत्सव को धूमधाम के साथ मनाते हैं उनके जीवन में हमेशा उत्सव ही उत्सव आते हैं। तो बंधुओं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।